बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी जो है वो आवाज़ कुछ दिनों से डिस्टर्ब हुई भी है, तो सॉरी। ये जो है मेरे वो वीडियो थी जब बारिशों का मौसम था और हमारे घर के पास से जो है ये रेनबो नज़र आई थी। तो ये 2 रेनबो बनी थी और इतना कोई खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था। तो मैं मोबाइल देख रही थी ना वीडियो, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ईद का मौका चल रहा है और दिल जो है वो काफ़ी उदास है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ उस वजह से। तो अल्लाह ताला से बस हर वक्त दुआ करें कि अल्लाह ताला अपना करम करते हैं वहाँ पर भी, आमीन। और अफसोस ये हो रहा है कि हमारे जो पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स हैं वो इस बारे में ज़रा भी बात नहीं कर रहे। तो बड़ा दिल ख़राब हो रहा है इस बात को देखते हुए। और ये जो है मैंने कुछ सामान लिया था, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। और ये मैंने पहले लिया था, अभी नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब मैं आप लोग के साथ उसको शेयर करती हूँ। ये वाटर जग लिया था मैंने, क्योंकि जग जो है वो अक्सर चाहिए होते हैं, ख़ास तौर पे जो है वो रमज़ान के मौके में और जो है जूस बनाने के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो मैंने फिर सोचा आप लोग के साथ भी ये चीज़ें शेयर करूँ। ये जग मिल गया था मुझे, बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल गया था। 10 दिरहम तक का मिला था, बल्कि उससे भी कम में मिला था मुझे ये जग। और ये भी मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिली थी। ये सब जो है वो 10-10 दिरहम तक की मुझे चीज़ें मिल गई थी। और कंटेनर हैं, तो जब भी कोई चीज़ बच जाती है जैसे, तो वो फ्रिज में जो है वो बड़ी-बड़ी जो है वो डिशें रखने से बेहतर है कि जब थोड़ी-सी कोई चीज़ बच जाती है या कुछ हम ऐसा बनाते हैं तो उसको इसी तरह छोटे कंटेनर में करके जो है वो फ्रिज में रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा जो है वो हमारा सेटिंग रहती है फिर फ्रिज की भी। बस इसी तरह से जो है जब मुझे कोई भी चीज़ नज़र आती है और वो ऑफ़र पे होती है और मुझे लगता है कि मैं ले सकती हूँ, बजट में है, तो मैं फिर वो चीज़ उसी वक़्त उठा लेती हूँ। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है वो हर वक़्त नहीं मिलती और फिर ये वही बात हो जाती है कि अगर ना लो तो बाद में फिर थोड़ा-सा होता है कि यार ले ही लेते, ये काम की चीज़ें होती हैं। और ये जो है पीछे मैंने लिया था मिनी चॉपर, हैंड चॉपर है ये, मैनुअल जो होता है वो मैंने लिया था। ये बहुत काम की चीज़ है और आप लोग भी ट्राई करिएगा। मतलब ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। छोटी सी कोई भी चीज़ होती है उसको चॉप करना होता है, प्याज चॉप करनी होती है, तो आप उसमें जो है वो चॉप करके आराम से जो है यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो झंझट नहीं है कि अब निकालो उसका वायर लगाओ ये और वो, मतलब छोटी सी कोई भी चीज़ होती है तो वो आराम से इसमें चॉप हो जाती है। तो मैं वीडियोस देख रही थी जिसमें जो है वो बड़ी जो है वो दिल ख़राब करने वाली, यानी ऐसी चीज़ें आ जाती है एकदम से सामने कि फिर दिल नहीं करता कुछ करने का। फिर दिल नहीं करता कि हम कोई भी ऐसी चीज़ खरीदें या कुछ भी ऐसा करें कि बस दिल उदास हो जाता है। तो हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती आज़म तकी उस्मानी साहब, उन्होंने जो है वो बहुत ही एक अच्छा जो है वो सॉल्यूशन बताया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये मैंने जो है वो जो केक की जो वो होता है डिस्प्ले, वो मैंने लिया था। तो ये भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। 3 लेयर्स का था। जैसे कपकेक्स होते हैं और इसमें हम कैंडीज़ भी रख सकते हैं। किसी भी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको आप खुद क्रिएट करें, मतलब आइडिया आ जाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी है, एक ऐसी चीज़ होती है। और ये हम आ गए थे मॉल, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये जो है फेस्टिवल सिटी मॉल है, सामने जो है वो चीज़ केक फैक्ट्री नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ा फैंसी रेस्टोरेंट है एक, और यहाँ का चीज़ केक जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब इतना कोई ज़बरदस्त होता है। और जिन लोगों ने ट्राई किया है उनको आइडिया है इन चीज़ों का। और मैं इस वक्त जो है वो बिल्कुल सुबह के टाइम पे आई हूँ, क्योंकि स्कूल ड्रॉप करके बच्चों को हम आ गए थे। इनके स्कूल में जो है वो एक्टिविटी थी। मेरी जो सबसे छोटी बेटी है, ये जो था इनका वर्ल्ड इंटरनेशनल डे था, और इसमें जो है वो सारी कंट्रीज़ थी। उसमें जो है कॉन्सर्ट हो रहे थे,
और सब कंट्रीज़ के जो है वो इन लोगों ने सॉन्ग्स लगाए हुए थे। और सबसे मज़े की बात जो थी यहाँ पे वो ये थी कि सब जो है कंट्रीज़ के ट्रेडिशनल फूड जो है वो इन्होंने लगाए हुए थे स्टॉल उस चीज़ के। तो वो एक बड़ी इंजॉयमेंट जो है हमारे लिए चीज़ हो गई थी। ये जो है वो इजिप्ट का स्टॉल था और इन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे अपना फूड जो इनका फेमस फूड होता है और अपने ट्रेडिशनल जो इनका है कल्चर वो रखा हुआ था, सब इन्होंने यहाँ पे। तो हमने भी कुछ चीज़ें ट्राई की यहाँ से और बड़ा अच्छा लगता है डिफरेंट आप कंट्रीज़ के जो है वो फूड ट्राई करते हैं। मैं बड़ा हैरान होती हूँ इस चीज़ पे कि सब कुछ सेम है दुनिया में, चावल, आटा, दालें, लेकिन उसको बनाने के तरीके कितने ज़्यादा अल्लाह ताला ने बता दिए हैं कि हर कोई अपने हिसाब से जो है उन चीज़ों को यूज़ करता है और वही सारी चीज़ें, मसाले, सब कुछ वही होता है, लेकिन उनका खाना और टेस्ट बिल्कुल सब डिफरेंट हो जाता है। और ये जो है सूडान का स्टॉल था, इन्होंने यहाँ पे जो है वो जूसेस रखे हुए थे बिल्कुल ऑर्गेनिक। मुझे बहुत मज़े का लगा, गुआवा जो अमरूद का जूस होता है वो रखा हुआ था। मुझे वो बहुत पसंद है ना, आप लोग भी ट्राई करेंगे। और ये देखें इस स्टॉल पे जो है वो चीज़ और मतलब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें रखी हुई थी। और ये एग में बनी हुई कुछ चीज़ें हैं, बेक हुई हुई। तो ये मीठी चीज़ है, मतलब खजूरें वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट, मुझे तो नाम भी नहीं पता, लेकिन बहुत मज़ा आया था इस दिन यहाँ पे ना। ज़रा डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने ट्राई की, इंजॉय किया सबने, बच्चों ने यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ ये वीडियो भी जो है वो पहले की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये हम लोग तो बाहर घूम रहे थे, लेकिन अंदर जो इन्होंने ग्राउंड बनाए हुए ना वहाँ पे भी स्टॉल लगे हुए थे। तो हम जब वहाँ गए तो वहाँ पे भी बड़ा मज़ा आया। चाइना था वहाँ पे जो है वो, पाकिस्तान और इंडिया भी था। और ये सारी चीज़ें इन लोगों ने अपना बनाया था। इंडिया में तो पूरा बॉलीवुड ही लग रहा था, इन्होंने अपना पूरा बॉलीवुड लगा दिया था, क्योंकि इनका बॉलीवुड आई थिंक पूरी दुनिया में मशहूर है, अस्तगफिरुल्लाह। और बाकी जो चीज़ें हैं हमारे पाकिस्तान वालों ने तो पता नहीं क्या किया था। मैं उनकी जब स्टॉल पे गई तो अफ़सोस ही हुआ कि ये ट्रेंड नहीं है हमारा पाकिस्तान का, ये ट्रेडिशनल जो दिखा रहे हैं, मतलब ये क्या रख रहे हैं, इस तरह से डिफरेंट होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। और ये जो है फ़िलिपाइन के लोग बड़े अच्छे होते हैं, दिल वाले होते हैं, और बहुत इन्होंने अच्छे तरीके से अपना स्टॉल बनाया हुआ था, बहुत अच्छा लगा था मुझे इनका स्टॉल भी। तो हाँ, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो है वो पाकिस्तान की वीडियो बनाई थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद मुझसे मिस हो गई, क्योंकि मैं बड़ा डिसहार्ट हुई थी जब मैं उनके हाँ पवेलियन गई थी, यानी सॉरी जब उनके स्टॉल पे गई थी। तो उन्होंने रूअफ़ज़ा रखा हुआ था, टूटे हुए शामी कबाब रखे हुए थे और पता नहीं मिनी समोसे रखे थे, क्या इस तरह से उन्होंने चीज़ें रखी थी, जलेबियाँ रख दी थी। तो बस उन्होंने इसी तरह से प्रमोट करना था। मुझे ऐसा लगा शायद और अच्छा होना चाहिए, जिस वज़ह से मेरा दिल ख़राब हो, क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो बड़ा दिल ख़राब होता है। और ये देखें, ये अरबिक इन्होंने अपना माशाल्लाह ये घर से लेकर आई थी, हरीसा और बहुत सारी चीज़ें। और ये इमराती है, इन्होंने पूरा अपना जो है इमराती सिस्टम रखा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अपना पूरा दिखाया। अपना जो इनका चाय का स्टॉल बना हुआ था, उस पे इन्होंने डेट्स रखी हुई थी, अरबिक कहवा था, इवन पाकिस्तानी चाय भी थी जो हम लोग अपनी जैसी चाय पीते हैं। और बहुत प्यारा इन्होंने अपना जो है वो स्टॉल इस तरह से बनाया हुआ था। और चाइना का स्टॉल था और इन्होंने जो है बड़े ज़बरदस्त स्प्रिंग रोल वगैरह बनाए हुए थे। ये ईरान का स्टॉल था और इन्होंने भी अपना जो है वो ईरानी जो फूड होता है उसको डिस्प्ले में रखा हुआ था, यानी इवन खाने के लिए रखा हुआ था और मशहूर अपनी सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो इस तरह से बनता है और बड़ा अच्छा लग रहा था, लोग ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने अपने इसी तरह से बिस्किट वगैरह भी रखे हुए थे। और लेकिन जब मैं पाकिस्तान की तरफ गई थी तो मुझे या तो मेरी एक्सपेक्टेशन वहाँ उनसे थोड़ी हाई हो गई थी, शायद यही मुझसे गलती हो गई थी।
और बस मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया और बस हम लोग फिर आ गए थे बाहर की तरफ और इसी तरह से जो है ये वाला टाइम हमने स्पेंड किया था। तो हमारे मुफ्ती साहब ने ये बताया है, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हम सबको मुसलमानों को पूरी दुनिया के कि हमें चाहिए कि हम अपने सारा दिन में से सिर्फ 10 मिनट निकालें अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए और उनके लिए हम आयत करीमा का जो कि है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वो पढ़े जितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं लेकिन दिन में 10 मिनट उनके लिए वक्फ़ कर दें और रोज़ इस चीज़ को जो है अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएँ और दुआ करें अल्लाह से बहुत ज़्यादा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी मदद करेंगे और मामलात बेहतर हो जाएँगे इंशाअल्लाह। और ये तो हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह मामलात बेहतरीन होंगे अल्लाह के करम से। चलें वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।